वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हादिया के अरमानों के ऊपर पानी फिर जाता है। पहले दिन ही हादिया को फैज़ान छोड़कर चला जाता है। क्या ये सब कुछ हादिया बर्दाश्त कर पाएगी? राजी की शादी आगे जाकर किसके साथ होगी? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिव्यू बनने वाला है। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। हादिया को लेकर आ रहे होते हैं। जिस वक्त वह हादिया दुल्हन के रूप में होती है तो राजी उसे देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही उसे बिठाने लगते हैं गाड़ी में तो उसी वक्त फैज़ान हादिया को छोड़कर आ जाता है। तो पूरी फैमिली जितनी भी होती है, फैज़ान की, सफदर साहब और सफदर के जितने भी बाकी अफराद होते हैं, उनसे सब कोई बर्दाश्त नहीं होता कि फैज़ान ने आखिरकार इस किस्म की हरकत क्यों की है। तो सफदर जाता है अपनी बेगम के पास और उसके साथ जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। उससे कहते हैं कि भाई कम अज़ कम तुम अपने बेटे को थोड़ा सा तो समझा लेती कि थोड़ी देर तक इंतज़ार कर लेता और उसके बाद भले ये ऐसी हरकत करता। उसने हमें सबके सामने जो है जलील और ख्वार किया। तो उसकी बेगम ये बातें सुनती है तो सफदर को जवाब देती है। उसे कहती है कि भाई तुम्हें इस बात के शायद इल्म ना हो कि हमने फैज़ान के ऊपर ज़बरदस्ती की थी, उसे मजबूर किया था कि तुमने जो है हर सूरत में हादिया के साथ शादी करनी है। उसने तो पहले ही इनकार कर दिया था। अब वो इस तरह की हरकत कर भी रहा है तो इसमें हमारा कोई भी कसूर नहीं है। देखें कि सारी जो कसूर है ये सब कुछ फैज़ान के जो है वालिद के, सफदर साहब के और उधर से हादिया की वालिद के। जब दोनों बच्चों की आपस में ख्वाहिशात नहीं मिल रही, दोनों एक दूसरे को सिलेक्ट नहीं कर रहे तो इनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जाती, इनके ऊपर ज़बरदस्ती की जा रही और इन्हें आगे जाकर जो है गलत नतीजे का सामना करना पड़ेगा। पता चलता है रमशा को तो फ़ौरन जो है फैज़ान के ऊपर गुस्सा करती है क्योंकि रमशा ने जो उम्मीद बनाकर बैठी हुई थी कि मैं जब इसके सामने नाटक किया था सुसाइड के तो फैज़ान ने मेरे साथ आकर वादे किए थे और उसने कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हादिया के साथ शादी नहीं करूँगी। तो उसकी माँ इसके ऊपर तंज करती है, उससे कहती कि भाई तू तो बड़े दावे करती थी कि फैज़ान जो है मैंने उसे अपनी जाल में फंसा कर रखा हुआ है, लेकिन अब देखो उसने तो शादी कर ली है। तो रमशा उससे अपनी माँ को कहती कि माँ जी मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि फैज़ान ने आखिरकार ये शादी क्यों की है। उसके ऊपर कोई प्रेशर की डाला गया होगा, उसकी किसी किस्म की मजबूरी होगी, वरना वो इस किस्म की हरकत नहीं करेगा। उसके ऊपर ऐसी बात क्या बनी थी कि फैज़ान ने जो है शादी करने का फैसला कर। फैज़ान की जो बहन होती है जब राजी को देखती है तो उसका अंदर से दिल तो करता है कि भाई मैं इसके साथ जो है शादी करूं, इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा करूं, इससे टॉर्चर भी करूं। तो ये अपनी ख्वाहिशात जो है वो जहर कर दे। उसके पास जाती है, उससे कहती है कि भाई तुम ना ही कभी अच्छे दामाद बन सकते हो ना ही कभी तुम बेटे बन सकते हो। राजी बातें सुनता है तो फ़ौरन जो है वो फैज़ान की बहन को जवाब देते हो। उससे कहता है कि भाई तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होती तो मैं तुम्हारे साथ शादी ना करता। ये बात करके राजी चला जाता है। अब देखें कि वो ये सोच रही थी कि मैं इसके ऊपर जो इस तरह की बात करूंगी, जैसा का प्रेशर डालूंगी तो ये राज़ी हो जाएगा और ये हाँ कर देगा, कह देगा कि ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, जब मेरी मिन्नतें तरले करेगा। राज़ी का तो इतना माइंड ख़राब हुआ होता है जब वो हादिया को देखता है फैज़ान के साथ, तो वो उस वक़्त भी वो अपने आप से भी नफ़रत करना शुरू कर चुका होता है। लेकिन जब ये फैज़ान की बहन इसके साथ बात करती है तो उससे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जाता है घर, अपने कपड़े शपड़े सारे उतार कर फेंक देता है क्योंकि जब एक इंसान के सामने उसकी दुल्हन या उसकी मोहब्बत किसी और की बन रही हो तो उससे कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। शादी में भी इस वजह से गए कि उसकी माँ ने उसे मजबूर किया। तो उससे कहा था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने उस शादी में जाना है, अगर तुम उस शादी में ना गए तो तुम्हारा जो मामू होगा वो नाराज़ हो जाए। राज़ी की फैमिली ये सब कुछ जैसे ही देखती है तो राज़ी की जो माँ होती है अपनी बेटी के साथ, फरवा के साथ बातें करती है। उससे कहती है कि भाई सफदर ने अपने बच्चों को जो है वो प्यार की वजह से बिगाड़ दिया। दोनों ने उनके साथ प्यार किया जिसकी वजह से आज इसके बेटे जो हैं इस किस्म की हरकतें कर रही हैं। तो फरवा जैसे ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को कहती कि माँ जी क्या हादिया भाभी जो है सारी ज़िंदगी ऐसी जलील होगी इन लोगों की बातें सुनेगी। तो उसकी माँ से कहती कि भाई वो मजबूर हो जाएगी, क्या कर सकती, क्योंकि हादिया और फैज़ान के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हादिया का बात करने का अंदाज़ और फैज़ान का बात करने का अंदाज़ बिल्कुल अलग अलग है। वो उससे कहती कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि फैज़ान की हादिया के साथ शादी हो गई है। हादिया दुल्हन के रूप में कमरे में बैठी होती है, अपने शौहर का, अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही होती है। पहले दिन ही उसकी बेगम को या किसी
भी दुल्हन को इंतज़ार होता है कि भाई मेरा शौहर आएगा, मुझे आकर देखेगा और उसके बाद मुझे बड़े बड़े गिफ्ट देगा। तो वो बेचारी इंतज़ार कर रही होती है, देखती रहती है, लेकिन फैज़ान जो होता है वो नहीं आता। उससे बड़ा गुस्सा आता है, तो फ़ौरन जो है पूरे घर में हलचल मच जाती है। सफदर जो है अपनी बेगम के पूरे घर वालों के ऊपर गुस्सा करता है। जो सफदर की बेगम होती है वो जाती है हादिया के पास, उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई अगर तू कल को जो है जाती भी है अपने घर अपने वलदैन के पास मिलने के लिए, तो उनके सामने इस किस्म की कोई भी बात तुम शेयर नहीं करोगी, उन्हें ये नहीं बताओगी कि पहली रात ही दूल्हा जो है वो भाग गया। अगर जहाँ पर हादिया इस किस्म की कोई घर में जाकर बात करती भी सही, तो इसके वालिदैन जो वो इसको मना कर देंगे, इससे कहेंगे कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने ये सब कुछ जाकर बर्दाश्त करना है, अब तुम्हारा वही घर है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। लेकिन हादिया को यकीन है कि भाई अपने वालिदैन के सामने जाकर बात करूँगी भी सही तो ये मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, तो वो पाबंद हो जाती है और इस बात का जिक्र भी नहीं करती। लेकिन सफदर भी इसके पास जाएगा, हिसाब से इसके साथ बात करेगा, प्यार से, चाहे इसे इतना बड़ा मकाम देगा कि ये मजबूर हो जाएगी इस घर में रहने के लिए। फैज़ान आएगा घर में, इसके लिए जो है हादिया खाना लेकर आएगी या इसकी कोई भी चीज़ इसके लिए लेकर आएगी, तो इसका जो बात करने का अंदाज होगा या लैंग्वेज होगी वो बहुत अजीब तरह की होगी। हर वक्त जो है इसके ऊपर गुस्सा करती रहेगा और इसे डांटता भी रहेगा। सफदर ने ये बड़ा काम तो गलत कर दिया, अब दूसरा भी वो गलत काम करने जा रहा है। वो अब ये सोच रहा है कि भाई राजी के साथ मैं अपनी बेटी की जो है वो शादी करवा दूं, क्योंकि इसकी बेटी भी बिगड़ी हुई है और उसने भी अपने वालिदैन को जो है कह दिया है कि भाई मैं शादी जो है वो अपनी पसंद के मुताबिक करूँगी, और वो उस लड़के के साथ शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर करती है जो सफदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उसे आवारा समझता है और उसने अपनी बेटी को इनकार भी किया हुआ है कि भाई तुमने किसी चाहे जो कुछ भी हो जाए शादी वहाँ पर नहीं करनी। तो वो ये मजबूर हो जाएगा, अपनी बेगम के साथ भी मशवरा करेगा और वो राज़ी को भी राज़ी करने की कोशिश करेगा कि भाई तू, तेरा नाम राज़ी है और तू राज़ी भी हो जा और मेरी बेटी के साथ शादी कर ले। देखें कि राज़ी ने सफदर की जो बेटी है उससे इनकार किया, तो उससे दो टोक में ऐलान किया था कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो है शादी नहीं करूँगा अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़के भी बच जाओगे। लेकिन ये मजबूर हो जाएगा, इसकी माँ मजबूर करेगी, ऐसे कहेगी कि भाई तुम्हारे जो है मामू का सामने चेहरा है, अगर तुम इनकार करोगे तुम्हारे जो है मामू को तकलीफ़ होगी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। ये भी शादी कर लेगा और उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या जिस वक्त फैज़ान हादिया को छोड़ कर गया तो क्या इसको यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं था। इससे रोकते, इससे बात करने की कोशिश करते, इससे कहते कि भाई तू रुक जा, आज का दिन चाहे एक दिन अपनी दुल्हन के साथ गुजार ले, पूरे जो है गाँव में या माशरे में ये बात जाएगी तो इससे जो है गलत तासुर पैदा होगा। लेकिन फैज़ान को कोई भी रोकने वाला नहीं था। सफदर अपनी बेगम की कोई भी बात होती है वो अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करता है, उससे डांटता है, उससे कहते हैं कि भाई तुमने जो अपने बच्चों को बिगाड़ा हुआ है। हालांकि माँ की निस्बत जो है वो सफदर का ज़्यादा कसूर है, इनके ऊपर पहले प्रेशर देता, इनको आज़ाद ना छोड़ता, तो आज इसे ये दिन ना देखना पड़ता। जिस हिसाब से हादिया की जो सास होती है वो हादिया को मना करती है कि भाई तुमने जाकर इस बात का जिक्र नहीं करना कि फैज़ान पहली रात भी मौजूद नहीं था। तो क्या हादिया जो है अपने वालिदैन के सामने इस बात का जिक्र करेगी या इसे जो है कवर कर लेगी? राज़ी की शादी किसके साथ होगी? जो सफदर चाहता है क्या वही राज़ी करने वाला है? आगे जाकर स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।